Hello everyone, welcome all my SR classes. Today session synonym for TGT PGT special class. Today session D लेटर से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड आपके समझ लाया हूँ, तो देखते हैं, अध्ययन करते हैं। आज का पहला वर्ड है डेबोनेयर, प्लीसेंट, ग्रेसियस। इसका हिंदी में अर्थ होता है खुश मिजाज, दिल खुश करने वाला व्यक्ति। खुश मिजाज, खुश मिजाज, दिल खुश, दिल खुश करने वाला या मजाकिया टाइप का मजाकिया व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो किसी को दिल खुश कर दें, एक हमेशा खुश दिखने वाले, ऐसे अर्थ में क्या डेबोनेयर, प्लीसेंट, ग्रेसियस शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफर। डिफर इसका सिनोनिम है डिले, सस्पेंड, पोस्टपोन। ये हिंदी में अर्थ होता है देरी करना, टाल देना, आगे बढ़ा देना, स्थगित कर देना आदि के अर्थ में हम डिफर, इनका सिनोनिम डिले, सस्पेंडेड और पोस्टपोन का प्रयोग करते हैं। आइए लिख देते हैं। देरी करना, देरी करना, स्थगित कर देना, स्थगित करना, विलंब करना, विलंब करना आदि के सेंस में हम डिले, सस्पेंड, पोस्टपोन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्शन। सिनोनिम डिप्रेशन, ग्रीफ, सारो, डिस्पोंडेंसी। इसका हिंदी में अर्थ होता है दुख में होना, किसी गहरे सदमे पे पड़ना, कोई दृश्य या दुख देखकर बहुत ही अजीब महसूस करना, दुख में आ जाना, बहुत ही दुख या आपत्ति पड़कर बहुत ही दुख महसूस करना। डिस्पोंडेंसी उदासी में होना, उदासी में पड़ना, दुख, डिप्रेशन, उदास हो जाना, उदास हो जाना आदि के सेंस में हम डिजेक्शन, इनके जो सिनोनिम हैं डिप्रेशन, ग्रीफ, सारो, डिस्पोंडेंसी वर्डों का प्रयोग करते हैं। किनके अर्थ में? उदास होने के रूप में, दुख होने के अर्थ में और दुखी के महसूस में हम किसका प्रयोग करते हैं? डिजेक्शन, डिप्रेशन, ग्रीफ, सारो, डिस्पोंडेंसी। नेक्स्ट वर्ड है डेमोलिश, डिस्ट्रॉय, रैज, ब्रेक। डेमोलिश वर्ड है, इसके सिनोनिम में डिस्ट्रॉय, रैज, ब्रेक। डेमोलिश, डिस्ट्रॉय, रैज और ब्रेक, इनका जो अर्थ हिंदी में होता है सब कुछ बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, लूट जाना अथवा ध्वस्त होना। सब कुछ बर्बाद हो जाना, सब कुछ बर्बाद होना, सब कुछ बर्बाद होना या नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना और सब ध्वस्त हो जाना, ध्वस्त हो जाना। लोग कहते हैं कि किसी का घर टूट गया, घर बर्बाद हो गया तो वो सब ध्वस्त हो गया, उसका सब विनाश हो गया। तो आज के संदर्भ में हम किसका प्रयोग करेंगे?
डेमोलिश का प्रयोग करेंगे, डिस्ट्रॉय का प्रयोग करेंगे और रेज का प्रयोग करेंगे और रैक का प्रयोग करेंगे। अर्थात सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ध्वस्त हो गया। तो इन अर्थों के सेंस में हम डेमोलिश, डिस्ट्रॉय, रैक और ब्रेक का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंस, डिक्राय, सेंस्योर, एक्यूज। डिनाउंस इनके जो साइनोनियम हैं डिक्राय, सेंस्योर, एक्यूज, इनका हिंदी में अर्थ होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना या दोष लगाना। किसी की कोई गलती भी ना हो या कोई उस दोष का कोई दोषी ना हो, तो ऐसे अर्थ में हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ऐसे वर्डों का प्रयोग हम कहाँ पर यूज करेंगे? यहीं पर दोष लगाने के रूप में और आरोप लगाने के रूप में। तो किन किन वर्डों का प्रयोग करेंगे? डिनाउंस, डिक्रे, सेंस्योर और एक्यूज। कौन कौन से वर्ड हैं एक बार फिर दोहरा लेते हैं। डिनाउंस, डिक्रे, सेंस्योर, एक्यूज। इन का जो अर्थ होता है दोष लगाना, आरोपित करना, एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाना आदि के सेंस में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंसियस, कॉन्डेमिनियंस। इनका हिंदी में अर्थ होता है निंदा करना, निंदा करना या उपहास उड़ाना, या उपहास उड़ाना। उपहास उड़ाना मतलब हंसी बनाना। उपहास उड़ाना या हंसी उड़ाना। उसकी निंदा करना, उसका अपमान करना। किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? डेन्याउंसिएशन, कॉन्डेमनेशंस। तो इन का अर्थ होता है निंदा करना, उपहास उड़ाना और हंसी उड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है डिपिक्ट, डिलाइनिएट, शो, एक्साइट, पोर्ट्रे। इनका अर्थ होता है हिंदी में प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना, दिखाना, वर्णन करना आदि के अर्थ में हम डिपिक्ट, डिलाइनेट, शो, एक्साइबिट, पोर्ट्राई का शब्द प्रयोग करते हैं। किन किन वर्ड में? प्रदर्शित करना, दिखाना और वर्णन करना। किसी वस्तु को दिखा देते हैं, किसी वस्तु को प्रदर्शन करने के लिए हम इन वर्डों का प्रयोग करते हैं। पोर्ट्रे, एक्साइबिट, शो और डिलाइनेट, डिपिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लेट, एक्सक्यूज, डेमिनिश। इसका हिंदी में अर्थ होता है, क्या होता है? छोटा करना, छोटा करना, कम करना और काट छाट करना, काट छाट करना। कोई वस्तु हो उसे हम काट छाट करके छोटा कर दें तो उन के अर्थ में हम क्या प्रयोग करेंगे? डिमिनिश, एक्सक्यूज और डिप्लेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ड्राइजन, रेडिक्यूल। इसका क्या अर्थ होता है हिंदी में? उपहास, उपहास उड़ाना, उपहास या हंसी बनाना या हंसी बनाना। अपमान करना, क्या? अपमान करना। किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाना, अपमान करना, उसका उपहास करना। तो हम क्या किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? ड्राइजन और
रिडिक्यूल। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी, डिस्ग्रेटिएबल, डिस्पेरिंग, डिफॉर्मेटरी, ह्यूमिलिएटिंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है लज्जित करना, लज्जित करना, अपमान करना, लज्जित करना, अपमान करना आदि के अर्थ में हम इन डेरोगेटरी, डिस्क्रेडिटेबल, डिस्पैरेजिंग, डिफॉर्मेटरी, ह्यूमिलिएटिंग आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रेडिटेड, प्रोफेनिड, डिफलाइड। क्या है? डिस्क्रेडिटेड और प्रोफेनिड और डिफलाइड। इसका हिंदी में अर्थ होता है अपवित्र करना, अपवित्र, अपवित्र करना, गंदा करना, गंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसोलिएट, बैरन। इसका सिनोनिम है ब्लीक, लोनली। इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्जन स्थान, निर्जन, निर्जन। निर्जन, सुनसान, सुनसान, बंजर, ऊसर, बेकार, अकेला, लोनली, अकेला। लोनली अकेले के अर्थ में बिल्कुल किसका प्रयोग करेंगे? निर्जन, सुनसान, बंजर, ऊसर, बेकार आदि के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? डिसोलिएट, बैरन, ब्लीक, लोनली। नेक्स्ट वर्ड है डिवेस्टेड, रैवेज, डिस्ट्रॉय, प्लेज, रियून। इनका हिंदी में अर्थ होता है बर्बाद होना, बर्बाद होना, सब नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट होना। किसका प्रयोग करेंगे? डिवेस्टेड का सिनोनिम है रिवेज, डिस्ट्रॉय, प्लेज और रियून। नेक्स्ट वर्ड है डिवोटी। क्या है? डिवोटी। डिवोटी के सिनोनिम वर्शिपर, वोटरी और इथ्यूसिएस्ट। इसका जो डिवोटी का हिंदी में अर्थ निकलता है, हिंदी में अर्थ इसका होता है प्रेमी, पुजारी, किसी वस्तु को देखकर बिल्कुल लालायित होना, लालायित होना, लालायित होना, पुजारी, प्रेमी आदि के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं डिवोटी, वर्शिपर और इथ्यूसिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेरिटी, डिस्टेरिटी, डिस्टेरिटी। इसका सिनोनिम है स्किल, निपुण। हिंदी में क्या होता है अर्थ? निपुण। डायबोलिकल, डायबोलिकल। इसका क्या हिंदी में अर्थ होता है? इसका सिनोनिम है डेविलिश, डेविलिश। इसका हिंदी में अर्थ होता है राक्षस, राक्षस, पिशाच, पिशाच। भूत प्रेत टाइप के, भूत प्रेत आदि के सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे डायबोलिकल, डेविलिश। और नेक्स्ट वर्ड है डाइसेटर, डाइसेस्टर।
डाई सेटर, क्लेमाइटी, मिसफॉर्चून, कैटेस्ट्रॉफी। क्या वर्ड है? डिसेस्टर के जो सिनोनिम है क्लेमाइटी, मिसफॉर्चून, कैटेस्ट्रॉफ। इनका हिंदी में अर्थ निकलता है, हिंदी में अर्थ होता है आपत्ति, 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 दुख, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? क्लेमाइटी, मिसफॉर्चून और कैटेस्ट्रॉफ। किसका प्रयोग करेंगे? कैलेमिटी, कालमाइटी, मिसफॉर्चून और कैटेस्ट्रॉफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसमेंटल्ड, डिसमेंटल्ड। क्या है? डिसमेंटल्ड। इसका सिनोनिम क्या है? ब्रोकन टू पार्ट्स, टुकड़ों में तोड़ना। क्या है? टुकड़ों में टूटना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस। इसका डिसअपीयरेंस का हिंदी में अर्थ होता है डिसअपीयरेंस, अपमान, अपमान। डिस्पोर्ट, अम्यूज। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोर्ट। इसका सिनोनिम है अम्यूज, प्रोलिक, बहुत खुश होना, आनंदमय होना, आनंदमय होना, आनंदमय होना, खुश होना, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है क्या? डिसमाइनिएट, 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 स्प्रेड वाइडली। इस क्या सिनोनिम है? स्प्रेड वाइडली, विस्तार करना। क्या है? विस्तार करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट, डिस्ट नेक, डिस्ट नेक्टनेस, क्लियरिटी, क्लियरनेस। डिस्ट नेक्टेडनेस जो वर्ड होता है इसका हिंदी में क्या होता है? स्पष्ट, स्पष्ट, साफ, स्पष्ट और साफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डाइवर्सिटी, सिनोनिम है वैरायटी, डिसमिलैरिटी, डिफरेंस। इसके हिंदी में अर्थ निकलता है डाइवर्सिटी, विभिन्न, भिन्नता और एक जैसा ना होना, अभिन्न होना आदि के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? डाइवर्सिटी। तो लिख देते हैं अभिन्न। क्या? अभिन्न मतलब विभिन्न, अभिन्न और डाइवर्सिटी विभिन्न, विभिन्न। एक जैसे ना होना, एक जैसे ना होना, एक जैसे ना होना अर्थात अभिन्न होना, भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न लिख देते हैं यहाँ पर, भिन्न 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 प्रकार। किसका अर्थ होता है? डाइवर्सिटी के। नेक्स्ट वर्ड है डॉलफुल, मोर्नफुल। डॉलफिल, डॉलफुल का सिनोनिम क्या है? मोर्नफुल। इसका हिंदी में क्या होता है? शोक कुल, शोक कुल। क्या है? होता है शोक कुल अथवा शोक में होना, दुख में होना, दुख में होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ड्रेव। क्या है? ड्रेव का सिनोनिम क्या है? डल, कलरलेस। क्या होता है हिंदी में अर्थ? भद्दा। क्या होता है? भद्दा और कलरलेस। जो भद्दा हो, दिखने में साफ दिखे, साफ ना दिखे, दिखने में गंदा लगे, स्पष्ट ना दिखे,
स्पष्ट ना दिखे। किसका हम प्रयोग करेंगे? कलरलेस, डल और ड्रेव। नेक्स्ट वर्ड है डायनामिक, फोर्सफुल और विगोरस। इसका हिंदी में अर्थ होता है ताकतवर, 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 शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली आदि के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? ताकतवर, शक्तिशाली, पावरफुल के साथ डायनामिक और फोर्सफुल, विगोरस जो हमारे डायनामिक के जो सिनोनिम है, फोर्सफुल, विगोरस। तो आज के वर्ड बस यहीं तक थे। नेक्स्ट वर्ड में हम ई वर्ड से स्टार्ट, ई सब लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्डों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद।